Hi everyone, Vaibhav this side and welcome back to another new learning video. In this video, we will show you how to trade with Fibonacci retracement with proper rules and proper regulations. तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने थंबनेल में दिखाया हुआ है कि अगर आप इस सेटअप को ट्रेड करते हो तो आपको साइडवेज मार्केट में भी या फिर रिवर्सल मार्केट्स में भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो सकते हैं, राइट। तो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है, ये जो सेटअप है अभी अभी अपन लोगों ने कल के दिन इन लाइव मार्केट इन टेलीग्राम लाइव स्ट्रीम अपन लोगों ने लाइव में एग्जीक्यूट करके दिखाया था कि ये जो वीडियो बनाने का पर्पस और मेरा जो मोटिव है वो पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, 25 से 30 मिनट तक का वीडियो हो सकता है, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट याद रखना कि रील्स के बजाय मूवी को वैल्यू दो। ठीक है, रील्स में वो मजा नहीं है जो कि मूवीज में मजा है। तो वही है कि शॉर्ट वीडियोस में आपको इन डिटेल सेटअप समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेटर है कि आप पूरी वीडियो अंत तक देखो बिना टाइम वेस्ट किए और बिना स्किप किए, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि लास्ट के फ्राइडे के दिन, लास्ट फ्राइडे इट मीन्स कल के दिन अपन लोगों ने इस सेटअप को एग्जीक्यूट किया था विथ प्रॉपर लॉजिक एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑन अवर टेलीग्राम एज वेल एज टेलीग्राम लाइव स्ट्रीम, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट देखो, टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले आप चीजें समझ लो कि मार्केट में ये स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है। बिकॉज ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट के स्विंग। याद रखना, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर अगर आपको मास्टरी करनी है तो आपको पहले मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर मास्टरी करनी होगी एज वेल एज मार्केट के स्विंग के ऊपर मास्टरी करनी होगी, तभी जाकर आप इस सेटअप को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हो। एज वेल एज फर्स्ट थिंग फर्स्ट रिमेंबर वन थिंग कि ये जो सेटअप्स होते हैं, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले सेटअप हो या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट रिवर्सल वाले सेटअप हो, ठीक है, सेटअप का नाम अलग 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 है। देखो, पहला जो अपन लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेटअप सीखा है वो गोल्डन जोन के ऊपर 0.5 का सेटअप सीखा हुआ है, राइट। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के एंड में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा या फिर उसकी विंडो में आपके साथ शेयर कर दूंगा, या फिर आप जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। पहले याद रखना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेटअप के अंदर। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 सेटअप अगर आप समझ गए तो भाई ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का रिवर्सल सेटअप भी ऑटोमेटेड आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विथ हाई एक्यूरेसी विथ हाई परसेंटेज विन रेट, राइट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले जाके वो वाली वीडियो देखो, उसके बाद आके ये वाली पूरी वीडियो देख लेना, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करते हैं, आ जाओ टेलीग्राम के ऊपर। अभी अभी रिसेंटली ही मैंने ये वाली पीडीएफ पोस्ट कर दी है कि 0.5 फिर ट्रेंड रिवर्सल सेटअप। पहला क्या था, ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला सेटअप था। इट मींस क्या है कि अपन लोग पहले सेटअप के अंदर क्या प्लान करते थे कि भाई अगर मार्केट में एक स्विंग हाई बना है और एक स्विंग लो बना है, या फिर एक स्विंग लो बना है और एक स्विंग हाई बना है, तो अपन लोग पहली वाली वीडियो के अंदर जो अपन लोगों ने वीडियो का सेटअप सीखा था, ठीक है, मार्केट का सेटअप सीखा था 0.5 का कंटिन्यूएशन सेटअप, सेल ऑन राइज एज वेल एज बाय ऑन डिप वाला सेटअप, राइट। तो क्या है कि अगर मार्केट में एक स्विंग हाई बनता है और एक स्विंग लो बनता है तो अपन लोग यहाँ पर 0.5 0.618 के पास आने के बाद अपन लोग मार्केट को क्या करते थे, शॉर्ट करते थे। एज वेल एज अप ट्रेंडिंग मार्केट में, ठीक है, ये तो हुआ सेलिंग मार्केट वाला स्ट्रक्चर, राइट। अपन लोग अपसाइड वाले मार्केट के अंदर किस प्रकार से 0.5 के फिप को ट्रेड करते हैं कि अगर एक स्विंग लो अपने पास है और एक स्विंग हाई अपने पास है, अगर मार्केट 0.5 के पास आता है या फिर 0.618 से रिजेक्शन लेता है तो अपन लोग यहाँ पर बुलिश साइड की ट्रेड्स बनाते थे विद अ टारगेट ऑफ 0.236 एज वेल एज प्रीवियस स्विंग हाई, या फिर एक्सटेंडेड टारगेट भी लेके चलते थे। तो अपन लोग ये कंटिन्यूएशन और ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करते थे 0.5। बट आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि भाई 0.5 ओनली ट्रेंडिंग मार्केट में यूज किया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू मी
0.5 आप साइडवेज मार्केट में भी यूज करके चल सकते हो, बट याद रखना साइडवेज मार्केट वाला ये जो रिवर्सल सेटअप है मोस्टली आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देगा मंडे से लेके थर्सडे तक। फ्राइडे के दिन क्या होता है, कभी कभार मोमेंटम लो होने के कारण अगर वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में टाइनी कैंडल्स बन रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, तो उस समय क्या होता है कि भाई ये जो सेटअप के अंदर है ना, आपको क्वांटिटी वगैरह कम रखनी चाहिए। वाई? जस्ट बिकॉज वो अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो भाई मार्केट भले ही साइडवेज हो या फिर ट्रेंडिंग हो, वो उस टाइप से प्रीमियम गेन नहीं करता, राइट? तो वो चीजें आपको पहले समझ लेनी चाहिए और उसके बाद ही जाके कोई भी सेटअप को ट्रेड करना चाहिए। बट याद रखना किसी भी सेटअप को अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि आपको उसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स देखने हैं, एज वेल एज आपको उसको फॉरवर्ड ट्रेस करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ के काम करना है, राइट? तो चलो फर्स्ट पार्ट वीडियो का शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर पहले अपन लोग रूल्स को समझेंगे, रेगुलेशंस को समझेंगे, मार्केट बिहेवियर को समझेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे। देखो जब भी मार्केट एक डाउन साइड ट्रेंडिंग मोमेंटम के अंदर होता है, ठीक है, तब अपन लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 का फिब यूज करते हैं। एज वेल एज अप ट्रेंडिंग मार्केट में होता है तभी भी अपन लोग 0.5 का गोल्डन जोन यूज करते हैं। बट जब भी मार्केट साइडवेज रेंज में होता है तो अपन लोग 0.5 के फेलियर के ऊपर काम करते हैं, राइट? कैसे, मैं वो एग्जैक्टली आपको बताने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि आप पहले आ जाओ, पीपीटी डाउनलोड कर लो। पीपीटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा पहले फिब को ड्रॉ कैसे किया जाता है। आप पहले फिब को ड्रॉ करना सीख लो। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, जैसे कि मैं क्या कह रहा हूं, इन केस अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो आप क्या करते हो, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करते हो। अभी इसके अंदर सेटिंग्स वगैरह चेंज हुई है। इसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने 0.236 0.618 को मैंने अनटिक करके रखा हुआ है, एंड ओनली यही फिबोनाची रिट्रेसमेंट के क्या रेशियोज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट? ये हुआ सेलिंग साइड का फिब, राइट? ऐसे ही आप बाइंग साइड का फिब स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक ड्रॉ करते हो, राइट? तो इसके अंदर क्या होता है कि आप लोग जो फिब ड्रॉ करते हो, ठीक है, उसके ऊपर अपने को रिवर्सल आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केट को साइडवेज जाना है करंट डे के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, करंट डे के सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर मार्केट को साइडवेज जाना है तो कहीं ना कहीं मार्केट को क्या करना पड़ेगा, अपने स्विंग हाई और स्विंग लो के 50% का जो एरिया होता है उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना होगा, ठीक है? या फिर स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक का जितना भी एरिया होता है 50% का, उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करना होगा। तभी जाके वो अपन लोग क्या करते हैं, कंफर्मेशन मिलती है अपने को कि भाई मार्केट का करंट डे का सिनेरियो जो है वो कहीं ना कहीं, या फिर मार्केट का और 5 मिनट एज वेल एज 15 मिनट टाइम फ्रेम का सिनेरियो जो है वो कहीं ना कहीं ये दो जो स्विंग हाई और स्विंग लो बने हैं ना, इसके बीच में साइडवेज रहने का मार्केट का मूड है, राइट? तो याद रखना जब भी ये सेटअप बनेगा तब मोस्ट लाइकली मार्केट क्या करता है, रिवर्सल आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। बट ऐसे में ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं आपको तीन चार टाइप के चार्ट, अलग अलग टाइप के चार्ट के एग्जांपल बताऊंगा कि आपके माइंड में क्या आ सकता है। आपकी सभी क्वेरीज इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्व कर दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरीज होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि देखो पहले रूल्स देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे रेगुलेशंस, ठीक है? अगर आप रूल्स को देखोगे तो यूज इन साइडवेज मार्केट एंड ट्रेंड रिवर्सल मार्केट, ठीक है? पहला रूल क्या है अपना इस सेटअप का कि अपने को ये साइडवेज मार्केट में यूज करना है और ट्रेंड रिवर्सल मार्केट में यूज करना है। दूसरा रूल क्या है अपना कि यूज ओनली 5 मिनट एंड 15 मिनट एज ऑप्शन ट्रेडर, राइट? अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, किसी भी इंडेक्स में आप लेके चल सकते हो, बट मोस्टली हाई प्रोबेबिलिटी इसकी विन रेट जो है वो बैंक निफ्टी एज वेल एज मिड कैप निफ्टी के अंदर है। फर्स्ट नंबर के ऊपर है बैंक निफ्टी, सेकेंड नंबर के ऊपर है मिड कैप निफ्टी, थर्ड नंबर के ऊपर है निफ्टी 50 एंड फोर्थ नंबर के ऊपर है फिन निफ्टी।
तो इसकी सबसे ज्यादा हाई एक्यूरेसी है बैंक निफ्टी के अंदर, सेकेंड हाई एक्यूरेसी है मिड कैप निफ्टी के अंदर। तो उनके अंदर आप ट्राई कर सकते हो मार्केट में काम करने के लिए। एज वेल एज आपको क्या करना है, देखो हमेशा जब भी आप फिप ड्रॉ करोगे तो मेजर स्विंग बेस के ऊपर ड्रॉ करो, स्विंग हाई और स्विंग लो के बेस के ऊपर। याद रखना मोस्टली बिगिनर बंदे क्या करते हैं, देखो मैं आपको मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो बताने की कोशिश करता हूँ। देखो मोस्टली बंदे क्या करते हैं, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो लोग क्या करते हैं ना, ये मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो लोग क्या करते हैं, इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो क्या करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूएशन मार्केट को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड कर रहे हो तो ऐसे में ड्रॉ कर सकते हो। बट जब भी आप एक रिवर्सल मार्केट को ट्रेड करते हो, क्या कह रहा हूं मैं, एक रिवर्सल मार्केट को ट्रेड करते हो, तब आप ये बीच वाले जो छोटे छोटे पुलबैक से इनको अवॉइड करना पड़ता है और आपको डायरेक्टली स्विंग हाई से लेके डायरेक्टली स्विंग लो तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करना पड़ता है। और जब भी ये ओवरऑल ट्रेंड का 50% का एरिया कट ऑफ हो जाता है मार्केट में, तो मार्केट में एक रिवर्सल की प्रोबेबिलिटीज होती है। मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट एज वेल एज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और ये सभी चलती है चीजें चलती है मार्केट में प्रोबेबिलिटीज के ऊपर। याद रखना कोई भी स्ट्रेटजी 100% गारंटी नहीं देती कि आपको रिवॉर्ड देगी। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट याद रखना कि कोई भी, अगर आप एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए जाते हो, विराट कोहली अगर क्रिकेट मैच खेलने के लिए आता है, ठीक है, ग्राउंड पर आता है, तो सभी लोग होप लगाए बैठते हैं कि भाई विराट कोहली जो है वो सेंचुरी लगाएगा। बट कभी ऐसा होता है कि विराट कोहली हर एक मैच में सेंचुरी लगाता है? सचिन तेंदुलकर ने भी कभी ऐसा किया है कि भाई 400 मैच खेले हैं और 400 के 400 मैचों में सेंचुरी लगाई हुई है? नहीं। तो उसी टाइप की मार्केट के अंदर ट्रेडिंग भी की जाती है। देखो इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, विन प्रोबेबिलिटी कितनी है और अपने ट्रेड को किस प्रकार से मैनेज करके चलते हो हर एक ट्रेड के अंदर। मैं इसी सेटअप की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक सेटअप की बात कर रहा हूँ, हर एक स्ट्रैटेजी के बारे में आपके साथ बता रहा हूँ, हर एक स्ट्रैटेजी के बारे में आपके लिए बता रहा हूँ कि, और इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज कि भाई मार्केट में मुझे ये नजर आ रहा है, इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है, विन परसेंटेज इतना हो सकता है, मेरी क्वांटिटी इतनी है, रिस्क मैनेजमेंट ये लेके चल सकता हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे ये नजर आ रहा है। इसकी मदद से क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और हमेशा याद रखना किसी भी एक सेटअप के ऊपर काम कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा लंबा लेकर जाने की कोशिश करो। एक सेटअप के ऊपर मिनिमम 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन के अंदर काम करने की कोशिश करो, तभी जाके आपको उस सेटअप की एक्यूरेसी, उस सेटअप का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, उस सेटअप की विन परसेंटेज आपको समझ में आ जाएगी। राइट, तो ये चीजें है कि स्ट्रक्चर वाइज आप गलती क्या करते हो, इन अ ट्रेंडिंग मार्केट आप सही से फिप ड्रॉ करते हो, बट इन अ रिवर्सल मार्केट्स, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, इन अ रिवर्सल मार्केट्स आप क्या करते हो, ये नियरेस्ट स्विंग हाई टू नियरेस्ट स्विंग लो क्या करते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हो। ठीक है, कभी कभार ये भी वर्क करेगा, बट इन अ इंट्राडे बेस, क्या कह रहा हूं मैं, इन अ इंट्राडे बेस अगर इस टाइप से लोअर लो का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो आपको डायरेक्टली डेज हाई से लेके डेज लो तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है। इसको ही आप उल्टा करके चल सकते हो इन अप ट्रेंड डायरेक्शन के अंदर मार्केट के अंदर, और आपको एक जो लेवल मिलेगा 0.5 का, इसके फेलियर के ऊपर काम करना है। अगर ये फेल हो जाता है तो अपन लोग वहां से रिवर्सल एंट्रीज बनाते हैं। राइट, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि उसके अंदर और भी रूल्स है और भी रेगुलेशन है। अगर आप नजर डालोगे तो if you are a beginner trader, ठीक है, if you are a beginner trader use 50 EMA or 200 EMA to increase your setup accuracy and additional confirmation। क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो आप 50 ईएमए या फिर 200 ईएमए को लेके आप अपने सेटअप की एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हो और एडिशनल कंफर्मेशन के लिए यूज करके चल सकते हो। ठीक है, अगर 50 ईएमए के नीचे मार्केट ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, 50 ईएमए के नीचे मार्केट ट्रेंड कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो बेरिश सेंटिमेंट्स के अंदर होता है, और 50 ईएमए के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो वो बुलिश सेंटिमेंट्स के अंदर होता है। सेम लाइक 200 ईएमए कि 200 ईएमए के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर मार्केट क्या है, बेरिश सेंटिमेंट के अंदर है, और 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मार्केट बुलिश सेंटिमेंट्स के अंदर है। बट मैं
एज अ बिगिनर ट्रेडर बता रहा हूँ कि आप वो कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, टू इंक्रीज योर सेटअप एक्यूरेसी, राइट। अपन लोग यूज करके नहीं चलते, बट एज अ बिगिनर ट्रेडर आपके मन के अंदर हमेशा याद रखना कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए स्टार्टिंग में पहले 2-3 महीने 4-5 महीने आप इस ईएमएस को यूज कर सकते हो इन दिस सेटअप के सिनेरियो के अंदर। एज वेल एज अगर आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है तो हमेशा याद रखना स्टॉप लॉस और टारगेट्स कैसे प्लेस करोगे। अगर आपने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का रिवर्सल सेटअप यूज किया है तो इसके अंदर स्टॉप लॉसेस कहां पर प्लेस करेंगे, 0.382 के नीचे, एंट्री कहां पर होगी 0.5 के ऊपर, और टारगेट कहां पर होगा 0.786, एज वेल एज 1 तक के टारगेट्स आपके निकल के आ जाएंगे। वहीं पर सेलिंग साइड भी वैसा ही होगा कि 0.5 के ऊपर आप काम करोगे, 0.382 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 0.786 एज वेल एज 1 तक का। इट मींस प्रीवियस स्विंग लो और प्रीवियस स्विंग हाई ये आपके लास्ट के टारगेट रहेंगे एज अ रिवर्सल ट्रेडर, राइट। तो ये चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आ रही है धीरे धीरे, राइट। आगे बढ़ते उसके बाद स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आता है कि ट्रेड इन आईटीएम स्ट्राइक प्राइस एज वेल एज डेल्टा बिटवीन 0.5 एंड 0.65, राइट। अगर आप काम कर रहे हो एज ऑप्शन बायर तो याद रखना हमेशा इस सेटअप को अगर आप काम कर रहे हो तो कम से कम ट्राई करो 0.5 और 0.65 के डेल्टा की रेंज वाली स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया करो। डेल्टा कहां पर देखोगे, सेंसिबल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर देख लो, ठीक है। धन प्लेटफॉर्म के अंदर भी आपको रेडीमेड यहाँ पर डेल्टा मिल जाता है। अगर मान के चलो यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर रेडीमेड मुझे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड लास्ट कॉलम के अंदर डेल्टा देखने को मिल जाता है, तो आप इसको भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए यूज करके चल सकते हो। उसके बाद मैनेज योर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू योर रिस्क कैपेसिटी एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। याद रखना पहले आप फिक्स कर लो कि आपका कैपिटल कितना है और एक ट्रेड के अंदर रिस्क कितना है। सामने वाला बंदा 20-25 लॉट मार रहा है और इसलिए सामने वाले बंदे का देखकर मैं भी 20-25 लॉट यहाँ पर पंच कर देता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अ स्ट्रैटेजी, इट्स अ सेटअप, राइट। तो सामने वाला बंदा 10-20-50 हजार बना रहा है तो मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी पूरा कैपिटल लगा दूंगा। तो इस टाइप की नॉर्मली एज अ बिगिनर ट्रेडर थिंकिंग जो रहती है उसको थोड़ा सा बाजू में रखो, अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है, आपकी जितनी रिस्क है उसके हिसाब से ही आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से क्वांटिटी पंच करने की कोशिश करो, राइट। दूसरी चीज है कि मोस्टली फ्राइडे के दिन ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अवॉइड हाई क्वांटिटी ऑर्डर्स। क्या कह रहा हूं, पहले भी बोल चुका हूं कि फ्राइडे के सेशन के अंदर ज्यादा हाई क्वांटिटी को आप अवॉइड करो, ठीक है। बिकॉज ऑफ फ्राइडे के दिन मोस्ट लाइकली फ्राइडे इज इक्वल टू फ्राइडे हो जाता है मार्केट। और एज वेल एज अगर आप इस सेटअप को ट्रेड कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि करंट डे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड कर सकते हो, ऑल्सो यू कैन यूज लास्ट 2 डेज कंबाइंड मार्केट स्ट्रक्चर। क्या कह रहा हूं मैं, लास्ट के पिछले दिन का चार्ट, अगर मैं फ्राइडे के दिन मार्केट में काम कर रहा हूं तो थर्सडे के दिन का और फ्राइडे के दिन का कंबाइंड चार्ट भी मैं यूज करके चल सकता हूं अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। तो इसके जितने भी रूल्स है एक बार अच्छे से समझ लो, जान लो। अभी मैं आपको ये सेटअप पूरी तरीके से डीकोड करके बताता हूं, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है, अपन लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे एज वेल एज फ्राइडे के दिन अपन लोगों ने किस प्रकार से इसको एग्जीक्यूट किया वो भी देखेंगे, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आ जाओ बैंक निफ्टी के ऑन अ 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, राइट। अगर आप 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आओगे तो करंट डे का प्राइस एक्शन देखो, ये क्या है 13 तारीख का चार्ट। अपन लोगों ने स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया था, राइट। यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यानी कि करंट डे हाई से लेके करंट डे लो तक अपन लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया था। मार्केट में एक फेलियर होता है 0.5 का, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, मार्केट में एक फेलियर होता है 0.5 का और यहां से मार्केट ने अचानक से एक बढ़िया मोमेंटम दिया था, बट फॉर नेटवर्क इश्यूज अपना मोमेंटम सॉरी अपना ट्रेड पंच नहीं हुआ था या फिर मैं ट्रेड अपडेट नहीं कर पाया था। बट फिर जब मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए इसी लेवल के ऊपर आया एग्जैक्टली 0.5 के ऊपर, तब एग्जैक्टली अपन लोगों ने अपडेट किया ऑन अ टेलीग्राम चैनल 11:29 AM, इट मीन 11:30 बजे
अपन लोगों ने ये ट्रेड को प्लान किया बिटवीन 51,700 के सी के अंदर, राइट। यहाँ पर प्लान क्या है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट समझने की कोशिश करो। प्लान अपना काफी ज्यादा सिंपल था कि स्विंग हाई से लेके, यानी कि करंट डे हाई से लेके करंट डे लो तक, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक अपन लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया। रिट्रेसमेंट के ऊपर अपन लोग क्वांटिटी पंच करने वाले थे विद अ प्रीमियम प्राइस ऑफ, ठीक है, 320 रुपीज। क्या कह रहा हूं मैं, 320 के भाव के ऊपर अपन लोग ऑर्डर पंच करने वाले थे, जो कि मैंने यहां पर भी डाला था कि बैंक निफ्टी 18 सितंबर 51,700 कॉल 320 विथ स्टॉप लॉस ऑफ बिलो 300 रुपीज, मतलब 20 रुपए के का पास अपना जो स्टॉप लॉस था, 20 रुपए से थोड़ा ज्यादा का स्टॉप लॉस था, 20 रुपया 50 पैसा, 20 रुपया 21 पैसा, सॉरी 20 रुपया 21 रुपए तक का अपना स्टॉप लॉस था, ठीक है। जब भी मैं प्रीमियम प्राइस की बात करूं तो हमेशा स्टॉप लॉस को ना थोड़ा सा स्पेस देने की कोशिश करो, राइट। उसके बाद होता क्या है, यही ट्रेड इन अ लाइव मार्केट क्या हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। लुक एट दिस, राइट। मार्केट क्या करता है, इस ट्रेड को ट्रिगर करता है एग्जैक्टली 320 के भाव के ऊपर अपन लोग एंट्री पंच करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं 300 के नीचे का, और यहां से लगभग 100 रुपीज तक के टारगेट्स के लिए अपन लोग प्लान करके चलते हैं। लॉजिक काफी ज्यादा क्लियर था कि भाई मार्केट में 0.5 का क्या हुआ था, फेलियर हुआ था, राइट। और उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो यही ट्रेड लगभग 100 पॉइंट दे के चला जाता है, एग्जैक्टली 320 से 20 रुपए के रिस्क के साथ लगभग 100 रुपए से ऊपर का टारगेट देता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या हुआ, 1:5.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको दे जाता है, ठीक है। मतलब जितने रुपए की आप रिस्क लेके चल रहे हो उससे 5 गुना का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है इन दिस सिचुएशन, राइट। टारगेट क्या था, टारगेट था अपना 0.786 एज वेल एज प्रीवियस स्विंग हाई। तो यहां तक के टारगेट्स अपन लोगों ने पूरी तरीके से प्रॉपरली राइड किए थे। विथ राइडिंग के लिए यूज क्या किया था, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूंगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल देना कि हाउ टू होल्ड अ बिग विनिंग ट्रेड्स, ठीक है, हाउ टू कैप्चर अ बिग मोमेंटम। तो याद रखना, इस ट्रेड के इस वीडियो के अंदर अगर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे तो मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो लगभग 100 रुपए का भाव अपन लोगों ने कैप्चर किया, राइट। इससे भी ज्यादा का भाव गया है एग्जैक्टली अगर आप नोटिस करोगे तो लगभग 320 से लेके 440 तक का हाई लगाता है। क्या करता है, एग्जैक्टली स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक अपन लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं। मार्केट काफी ज्यादा सस्टेन करता है, और इतना ज्यादा सस्टेन होने के बाद प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, कहीं ना कहीं मार्केट आफ्टर अ कंसोलिडेशन मार्केट या तो कंटिन्यूएशन करता है या फिर रिवर्सल करता है। अभी प्रोबेबिलिटीज क्या थी कि मार्केट रिवर्सल कर सकता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों ने यहाँ पर 0.5 के ऊपर आने का वेट किया, और यहाँ से अपना टारगेट अच्छा खासा हिट हुआ, लगभग 100 पॉइंट इन अ प्रीमियम, ठीक है। तो चीजें सिंपल रखो, जितना चीजें मैं सिंपल बनाता हूँ, ठीक है, जितना चीजें मैं वीडियो के अंदर सिंपल बना के आपको दिखाता हूँ उतनी चीजें सिंपल नहीं है, राइट। रियलिटी में उतनी चीजें सिंपल नहीं है, बट मेरा मोटिव यही रहा है कि जितना हो सके आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ प्रॉपर लॉजिक और प्रॉपर रीजन के साथ आपको उन सेटअप को ऐसे डिकोड करके दिखाओ कि कहीं ना कहीं आपको वो सेटअप की एक्यूरेसी और वो सेटअप जो है आपको इजी लगने लगे, ठीक है। मेरे सिखाने का यही तरीका है कि कोई भी सेटअप हो ज्यादा से ज्यादा मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ, राइट। इसके अलावा यही नहीं, अपन लोग अभी पीपीटी के अंदर भी कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। और याद रखना, अगर ये पीपीटी किसी भी बंदे को शेयर करोगे, ठीक है, और वो बंदे ने अगर ये पीपीटी मार्केट में बेचनी शुरू कर दी तो भाई 1976 एक्ट के तहत आपको यहाँ पर क्या हो सकता है, कॉपीराइट स्ट्राइक में बेच सकता हूँ, याद रखना। तो चीजें सिंपल रखो भाई, कि ये पीपीटी आपको बेचनी नहीं है,
ठीक है, आप अपने लिए यूज करके चल सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिया है। राइट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप देखो एक और चार्ट है, ऐसे काफी सारे चार्ट है, लगभग 32 पेजेस की यहाँ पर मैंने पीपीटी बना के रखी हुई है। राइट, स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक अपन लोगों ने क्या किया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है। ये क्या है, करंट डे का लो CDL, और ये क्या है CDH। अपन लोगों ने करंट मार्केट के अंदर क्या किया है, यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज किया है। मार्केट क्या करता है, एक अपसाइड डायरेक्शन के अंदर ट्रेंडिंग मूव देता है, प्रॉफिट बुकिंग करता है, अगेन अपसाइड जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर क्या होते हैं, बुल स्ट्रैप होते हैं। राइट, अगर बुल स्ट्रैप हुए तो मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम कर सकता है, सेलिंग साइड के डायरेक्शन में मोमेंटम कर सकता है। राइट, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज क्या बन जाती है कि ये 0.5 कंटिन्यूएशन नहीं तो ये रिवर्सल कर जाएगा। क्या करता है मार्केट, 0.5 का फेलियर दिखाता है, 0.382 का अपना स्टॉप लॉस रहता है, और यहाँ से मार्केट आराम से आपको अपना टारगेट दे देता है। अभी ये जितने भी चार्ट्स है ना, ये मैंने काफी दिन पुराने, मेरे पास लगभग ना 5 से लेके 8,000 के रेंज के अंदर, ठीक है, चार्ट सेविंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, चार्ट सेव करके रखे हुए मैंने 5 से लेके 8,000 चार्ट, ढूंढ ढूंढ के मैंने ये पीपीटी निकाली हुई है। तो ये जो पुराने वाले चार्ट्स थे, ठीक है, उनके अंदर अपन लोग ऐसे काम करते थे। ठीक है, 0.382 का स्टॉप लॉस रहता था, 0.5 के बाद अपन लोग यहाँ पर सेलिंग साइड जाते थे। राइट, आज के दिन जिस प्रकार से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, अगर ये चीजें जेन्युइन लग रही है, फिर से मैं कहूंगा, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर। राइट, मैं उन लोगों के जैसा नहीं हूं जो कि बस कंटेंट के नाम के ऊपर कचरा फैला रहे यूट्यूब के ऊपर, और जो नए ट्रेडर्स आ रहे, बिगिनर ट्रेडर्स आ रहे, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। राइट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं यहाँ पर क्यों वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मैं एक ऐसा एम लेके चल रहा हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा जॉब वाले बंदे, या फिर ज्यादा से ज्यादा जितने भी बिगिनर लोग, स्टूडेंट लोग मार्केट में आ रहे, कहीं ना कहीं उनके पास ऐसा अच्छा कंटेंट होना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कि वो आने वाले समय के अंदर 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। राइट, क्योंकि आई नो मार्केट में काफी ज्यादा कोर्स सेल किए जा रहे हैं, और आई एम नॉट अ दैट टाइप ऑफ ट्रेडर की जो आके 20-25 हजार रुपए आपसे ले ले और अपनी वेल्थ क्रिएट करे और आपको कचरा बेच दे। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ बेचने या फिर खरीदने नहीं आया हूँ। ठीक है, चीजें सिंपल है, मैं यहाँ पर अपना कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि जितना भी मेरा नॉलेज है पिछले 5 साल का, और जितने भी मेरे पर्सनल सेटअप है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखो, ये कंबाइंड चार्ट का भी मैंने एग्जांपल डाल के रखा हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर देखोगे तो 2 दिन के चार्ट को भी आप कंबाइंड करके चल सकते हो। जैसा कि स्ट्रक्चर है मार्केट में, हाइयर हाई का स्ट्रक्चर चल रहा है, मोस्टली ऐसे हाइयर हाई स्ट्रक्चर के अंदर आप ट्रेंडिंग 0.5 को यूज करके चल सकते हो। राइट, बट जब भी मार्केट में ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, तब आप स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा 0.5 का फिब लेवल। राइट, अगर यह फेल हो जाता है, रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पर आप क्वांटिटीज को पंच कर सकते हो। 0.382 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट जो होगा वो लास्ट तक का रहेगा, बीच में होगा टारगेट आपका 0.786 का। राइट, अभी नए वाले चार्ट भी मैंने कुछ डाले हुए, ये तो पुराने वाले चार्ट के एग्जांपल से, कभी कभार क्या हो जाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हर एक चीज में आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, याद रखना, कभी कभार क्या होगा, एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर आप जब 0.5 को ट्रेड कर रहे हो और 0.5 अगर कंटिन्यू नहीं कर पाता, फेल हो जाता है। ठीक है, 0.5 का सेटअप एक्यूरेसी आप सभी को पता है, पिछले फ्राइडे से, मतलब पिछले का पिछला फ्राइडे, कल क्या फ्राइडे नहीं, उससे पिछला वाला फ्राइडे, रेगुलरली लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अपन लोगों ने 0.5 के सेटअप को, कंटिन्यूएशन सेटअप को ट्रेड करके प्रॉफिट बनाया था। राइट, कभी कभार क्या होता है कि अगर ये सेटअप फेल हो जाता है 0.5 का और स्टॉप लॉस हंट कर जाता है, इट मींस ये भी आपके पास एक कंफर्मेशन रहता है कि कहीं ना कहीं भाई मार्केट कंटिन्यू करने के मूड में नहीं है, मार्केट रिवर्सल करने के मूड में है। तो ऐसे में आप 0.5 के ऊपर ऑर्डर पंच करके चल सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 0.786,
लास्ट का प्रीवियस स्विंग हाई, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 0.382 के नीचे। बट याद रखना ये जो पुराने वाले चार्ट है उसके अंदर जब जब मेरी एंट्री मिस हुई थी तब तब मैंने हर बार उस एंट्री को डिकोड करके बताया हुआ था, ठीक है। जो लोग मुझे पुराने समय से फॉलो कर रहे हैं 2-3 सालों से, उनको पता है कि भाई मैं जिस प्रकार से ट्रेड्स को डिकोड करता हूँ, आई होप अभी तक कोई यूट्यूबर इस प्रकार से ट्रेड को डिकोड करता होगा, राइट। सेम चीज क्या हुआ है आप नोटिस करो, प्रीवियस स्विंग हाई से लेके प्रीवियस स्विंग लो, यानी कि करंट डे हाई से लेके करंट डे लो तक अगर आप लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, अकॉर्डिंग टू दिस कैंडल वीक क्या हुआ है, सेलर्स ट्रैप हुए एट द लोकेशन ऑफ प्रीवियस डे क्लोजिंग, एक स्ट्रांगली साइडवेज स्ट्रक्चर बनता है, मार्केट उसका ब्रेकआउट देता है, 0.5 फेलियर होता है, रिट्रेसमेंट होता है 0.5 के लोकेशन के ऊपर, मार्केट में 0.382 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और यहां से आपका प्रीवियस स्विंग हाई तक के आपके टारगेट्स ओपन हो जाते हैं। ये सभी मैं आपको पुराने चार्ट दिखा रहा हूं। अभी यहाँ पर अभी के लेटेस्ट चार्ट देखते और जल्दी जल्दी से वीडियो को फिनिश कर देते, जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो काफी ज्यादा लंबी ना हो और आपको भी कम टाइम के अंदर काफी अच्छी वैल्यू मिले, इसलिए अभी रिसेंटली नए चार्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं। देखो ईएमएस वगैरह आप चेक करके चल सकते हो, ऐसे आप देखो ये भी एक सेलिंग साइड का मार्केट है, राइट। लोअर लोज मार्केट क्रिएट करता हुआ जा रहा है कंटिन्यूअसली, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन होता है, मार्केट ब्रेकआउट देता है, पुल बैक देता है, 0.5 के फेलियर हो जाता है, रिट्रेसमेंट देता है, इसके ऊपर 200 ईएमए के पास भी ये सपोर्ट लेता है, रिट्रेसमेंट के ऊपर आपकी एंट्री होती है, 0.382 का आपका स्टॉप लॉस होता है और यहाँ से डायरेक्टली आपका प्रीवियस स्विंग हाई तक के टारगेट्स निकल के आते हैं, बीच में जो टारगेट होता है आपका 0.786 का, राइट। तो चीजें सिंपल करके मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की है इन अ पीपीटी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड मार्केट में स्विंग हाई स्विंग लो ड्रॉ किया, 0.5 का फेलियर हुआ, मार्केट यहाँ पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज वेल एज 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, 0.5 के ऊपर ऑर्डर पंच हुआ, 0.382 का स्टॉप लॉस और यहाँ से आपका पूरा टारगेट बन जाता है। इट इज अ रिवर्सल सेटअप इन साइडवेज मार्केट, राइट। उसके अलावा अगर ये देखो बार बार ऐसा नहीं कि 0.5 आपको सेटअप वैल्यू देगा, कभी कभार ये रिवर्सल भी काउंटर एंट्री के लिए भी काम आता है। कभी कभार क्या होता है मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है कि जहां पर आपका ऐसे लैंडिंग होता है वहां से आपको ऐसी काउंटर एंट्रीज को कैप्चर करना पड़ता है, तो उनके चार्ट्स भी मैंने यहाँ पर सेव करके रखे हुए, इससे क्या होगा आपको एग्जैक्टली पता लगेगा। ये देखो 2-3 चार्ट ऐसे मैंने सेव करके रखे हुए, प्रीवियस स्विंग हाई तो प्रीवियस स्विंग लो, आप लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किया, एक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची ट्रेडर क्या करता है यहाँ पर आके शॉर्ट करता है मार्केट को, उसका ऐसे लैंडिंग होता है, मार्केट रिवर्सल टेस्ट करता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाते हैं, व्हाई जस्ट बिकॉज ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन, सेलर्स आर ट्रैप और उनके ट्रैपिंग के ऊपर मार्केट रिवर्स हो जाता है, राइट। उसके अलावा यहाँ पर चीजों को नोटिस करके चलोगे इन दिस सिनेरियो क्या हुआ मार्केट में करंट डे हाई से लेके करंट डे लो तक अपन लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, 0.5 से रिजेक्शन लिया, 0.786 तक का टारगेट भी दिया, उसके बाद मार्केट वापस से रिट्रेसमेंट गया और फेलियर दिखाया 0.5 का, यहाँ पर भी आपकी ट्रेड बनी, यहाँ से भी आप 0.382 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अच्छा खासा रिवॉर्ड जनरेट करके चल सकते हो, ठीक है। अभी जितने भी चार्ट्स है ना नीचे की साइड ये वाले चार्ट, अभी यहाँ से जो चार्ट शुरू हो चुके हैं वो अभी अभी के रिसेंटली स्ट्रक्चर वाइज के चार्ट है, यानी कि अभी रिसेंटली पिछले 2-3-4-5 महीनों के अंदर जितने भी चार्ट्स बने हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा सिंपल है, आप देख लो, नजर डाल लो यहाँ पर क्या हुआ है, स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक आप लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, मार्केट फेल हो जाता है, 0.5 को फेल करता है, रीटेस्ट करता है 0.5 को, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, 0.382 का आपका स्टॉप लॉस रहता है, यहाँ से आपका टारगेट बन जाता है 0.786 एज वेल एज 1 तक का, बट हर बार 1 तक का टारगेट देगा ही ये नहीं है, राइट। तो आप अपनी ट्रेलिंग सिस्टम को शुरू कर देना जब भी 0.786 का टारगेट मिलता है तो हमेशा एसएल को ट्रेल करना स्टार्ट करना चाहिए आपको, राइट। उसके अलावा यहाँ पर भी चीजें देखो क्या हुआ है, सेम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, जैसे कि आज के दिन लास्ट फ्राइडे के दिन अपन लोगों ने ट्रेड किया है, मतलब पिछले दिन कैसा ट्रेड किया है उसी टाइप का कॉपी चार्ट प्राइस एक्शन देखो, सेम टू सेम कॉपी चार्ट प्राइस एक्शन, स्विंग हाई टू स्विंग लो अपन लोगों ने ड्रॉ किया,
मार्केट फेल करता है 0.5 को रीटेस्ट करता है एट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज वेल एज 0.5 के ऊपर आपकी एंट्री बनती है 0.786 एज वेल एज प्रीवियस स्विंग हाई तक के आपके टारगेट्स निकल के आते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 0.382. इट मींस इट्स अ वैल्यूएबल सेटअप इन अ साइडवेज मार्केट. राइट, मार्केट क्या करता है हमेशा याद रखना, करंट डे हाई और करंट डे लो के बीच में अगर मार्केट काम कर रहा है तो प्रोबेबिलिटीज ये होती है कि कहीं ना कहीं मार्केट इसी रेंज के अंदर साइडवेज हो सकता है, साइडवेज टू वोलेटाइल हो सकता है. तो जब भी मार्केट में काम कर रहे हो एनी सेटअप के ऊपर तो मार्केट की वोलेटिलिटी को समझने की कोशिश करो, मार्केट को अंडरस्टैंड करो और उसके बाद आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करो. राइट, उसके अलावा यहाँ पर चीजें नजर डालो, कंबाइंड चार्ट मैंने सेव करके रखा हुआ है, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, मार्केट में फेलियर हुआ 0.5 का, मार्केट रीटेस्ट के लिए आया 0.5 के ऊपर, रिट्रेसमेंट के ऊपर ऑर्डर पंच किया 0.382 का स्टॉप लॉस और यहाँ से आपका ये टारगेट बन जाता है. ये निफ्टी 50 वाला चार्ट मैंने सेव करके रखा हुआ है, बैंक निफ्टी के चार्ट्स भी सेव करके रखे हुए, एज वेल एज मिड कैप निफ्टी के चार्ट्स भी मैंने सेव करके रखे हुए. अभी सभी चार्ट्स में डिकोड नहीं कर पाऊंगा, कभी कभार क्या हो जाता है यहाँ पर आप नजर डालो, कभी कभार मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आता ही नहीं. ठीक है, 0 पॉइंट इस स्विंग से इस स्विंग लो तक आप लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, मार्केट फेल हो जाता है 0.5 को, ठीक है, फेल करता है और आप वेट करते हो रिटेस्ट का. ठीक है, मार्केट कभी कभार रिटेस्ट नहीं करके ऊपर चला जाता है तो जाने दो, ऐसे में क्या होगा, आपका ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा. ठीक है, बट आपको एक चीजें पता लगेगी कि हाँ भाई मार्केट ने मेरे लिए ये ट्रेड ट्रिगर नहीं किया है तो मेरे को यहाँ पर ऑर्डर को पंच नहीं करना है. राइट, ट्रेड प्राइस ट्रिगर और ट्रेड ट्रिगर इसमें डिफरेंस होता है, हर बार मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ है. मार्केट में आप 300 रुपए का भाव प्लान करते हो, मार्केट 300 रुपए को टेस्ट करता है, 301 जाता है, इट मीन कहीं ना कहीं ये प्राइस ट्रिगर हो रहा है. बट ट्रेड ट्रिगर का फॉर्मूला ब्रेकआउट रूल के अकॉर्डिंग होता है, याद रखना. और ब्रेकआउट रूल अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी हुई है, एज वेल एज मैंने ब्रेकआउट रूल की पीपीटी ऑन अ टेलीग्राम चैनल डाल के रखी हुई है. ठीक है, सभी टाइप की पीपीटीज मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाल के रखी हुई है. आप देखो, फीव रिवर्सल, डे ट्रेडिंग कम्युनिटी, ब्रेकआउट रूल्स, फीव रिट्रेसमेंट की पीपीटी, ट्रेडिंग माइंडसेट की पीपीटी, ऑप्शन चेन के रिलेटेड पीपीटी, रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड पीपीटी, मार्केट ओपनिंग ट्रैप विद गैप बॉर्डर, ये सब कुछ डाला हुआ है, फियरलेस ट्रेडिंग सिस्टम एंड इनसाइडर बार कॉन्सेप्ट, हर एक चीज इन डिटेल पीपीटी मैंने खुद अपने हाथों से बना के यहाँ पर अपलोड किया हुआ है. तो भाई याद रखना कि भाई इस चीज की वैल्यू समझने की कोशिश करो. कभी कभार लोगों को लगता है कि भाई चीजें फ्री में मिल रही है तो भाई इस सामने वाले बंदे ने क्या ही उखाड़ लिया होगा. अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक दिन अपने लाइव स्ट्रीम में जरूर जुड़ जाना और उस लाइव स्ट्रीम के अंदर किस प्रकार से सामने वाला बंदा काम करता है वो एक बार जरूर चेक कर लेना. जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन. वैल्यू कहाँ पर मिलती है, वैल्यू यहीं पर मिलती है. कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, अगर आप नोटिस करोगे तो विदाउट एनी प्रैक्टिस एंड बैक टेस्टिंग यू आर नॉट मास्टरिंग इन दिस सेटअप. ठीक है, कोई भी सेटअप हो, यही सेटअप नहीं, हर एक सेटअप के या फिर पीपीटी के अंदर ये एक्स्ट्रास के अंदर आपको नजर आएगा कि हमेशा आपको प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग के बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए यूज करना है. जब तक आप मास्टरी नहीं करते तब तक आपको पहले प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग करनी है और फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है ऑन अ वन लॉट या फिर 2 लॉट. राइट, उसके अलावा अंडरस्टैंड द मार्केट वॉलेटिलिटी एंड प्रीमियम एडजस्टमेंट. मार्केट के प्रीमियम एडजस्टमेंट को समझने की कोशिश करो और प्रीमियम एडजस्टमेंट को समझने के लिए हमेशा विंडो को ऐसे यूज करो. ठीक है, एक साइड में प्रीमियम चार्ट डालो, एक साइड में स्पॉट चार्ट को यूज करो. इससे क्या होगा भाई, आपके लिए वो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपकी आपकी क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी इसके अंदर बढ़ जाएगी. उसके बाद रिमेंबर वन थिंग, नो प्रूवन स्ट्रेटेजी टू मेक अ 100% रिटर्न विथ 100% एक्यूरेसी. ठीक है, आप एक बार रीड कर लेना. रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड सेटअप. क्वांटिटी मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट इन एनी टाइप ऑफ strategies and setup. Beginner trader फोकस ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एज वेल एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अगर आप बिगिनर बंदे हो तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को फॉलो करो. इफ यू आर एज अ बिगिनर ट्रेडर ट्राई टू ट्रेड विद 10% स्टॉप लॉस थ्योरी एज वेल एज डेल्टा वाइज स्टॉप लॉस थ्योरी. हर एक चीजें इन डिटेल इन दिस पीपीटी
चीज अपलोड कर दी हुई है, ठीक है, वीडियो सेव रहेगा। बस जाने से पहले एक चीज जरूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। दो तीन चार्ट एक्स्ट्रा देख लेते हैं भाई, यहाँ के कौन से वाले, अपने मिड कैप निफ्टी के। ये चीज मिड कैप निफ्टी के अंदर भी काफी बढ़िया तरीके से काम करेगी अगर आप यहाँ पर आ जाओगे। और चीजों को सिंप्लीफाई करके अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो भाई देखो, चीजें चीजें जितना मैं सिंपल बनाता हूँ, ठीक है, उतना लोग सिंपल नहीं बनाते हैं। आपको काफी ज्यादा हवा टाइप, ठीक है, जिस प्रकार से एक सेटअप की वाइब बनाई जाती है, हाइप क्रिएट किया जाता है, बट असल में तो वो फुसकी बॉम्ब निकलता है, ठीक है। आप दिवाली में पटाखे जलाते हो, ठीक है, कभी कभार क्या हो जाता है, वो ब्लास्ट नहीं होता, वो फुसकी निकलता है। उस टाइप से भी लोग है कि भाई वीडियो की हाइप इतनी बढ़ जाती है कि अगर आप रियलिटी में देखो तो वो सेटअप क्या निकलता है, फुसकी बम निकलता है, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस चार्ट ऑफ मिड कैप निफ्टी ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक अपन लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया। 0.5 का फेलियर हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पर आता है मार्केट 0.382 का स्टॉप लॉस के साथ, भाई मार्केट क्या कर जाता है, रिवर्सल कर जाता है। व्हाट अ गुड रैली इन दिस ट्रेड, राइट। उसके बाद यहाँ पर भी आप नजर डालो, ठीक है, क्या होता है, स्विंग हाई से स्विंग लो तक आप लोग क्या करते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हो। मार्केट फेलियर करता है, 0.5 का रीटेस्ट के लिए आता है, रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन के बाद 0.5 के ऊपर आपकी एंट्री बनती है और यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा रैली देता है अंटिल अनलेस 0.786 एज वेल एज प्रीवियस स्विंग हाई, ठीक है। याद रखना मोमेंटम, कभी कभार क्या होता है मार्केट में, आप चीजों को समझ लो, मार्केट में एक ट्रेंड निकलती है ऐसे, या फिर आप एक, आपके पास अगर कार है तो आप कार में निकल रहे हो, यहां पर आपने ब्रेक मारा है इस रेंज के पास, तो कार वहीं पर सीधा सीधा रुक जाती है क्या, नहीं, थोड़ा सा मोमेंटम के साथ क्या करते हैं, आगे जाके रुकती है। ट्रेन भी देख लो, ब्रेक मारने के बाद यहीं पर नहीं रुकती, आगे जाके रुकती है, ठीक है। आप हमेशा चीजों को समझने की कोशिश करो कि एक मोमेंटम अगर फास्ट होता है तो कभी कभार अकॉर्डिंग टू, अगर आपने साइंस में सीखा होगा तो वो क्या हो जाता है, फ्रिक्शन जो है वो आगे जाके रुक जाता है, फ्रिक्शन नहीं मिलता उसको वहीं पर रुकने के लिए, वो स्लिपरी हो जाता है और आगे जाके रुक जाता है, राइट। तो वो मोमेंटम बेस के साथ आगे जाता है। तो कभी कभार क्या होता है, मार्केट अगर नीचे आता है मोमेंटम बेस के साथ, कभी कभार 0.382 से बाउंस करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर आप ऑर्डर पंच करके चल सकते हो। इन दिस सिनेरियो मार्केट में क्या हुआ है, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है, मार्केट ओपन हुआ अबाउ 0.5, एक पहली कैंडल क्या बनाती है, एक अचानक से न्यूट्रल टाइप की कैंडल बनती है, ठीक है। हमेशा याद रखना 9:20 से पहले कभी भी ट्रेड मत किया करो अगर आप एज अ बिगिनर ट्रेडर काम कर रहे हो तो। मार्केट क्या करता है, रीटेस्ट करता है 0.5 को, 0.382 का स्टॉप लॉस होता है और यहाँ से आपका टारगेट बन जाता है। तो ऐसे चार्ट्स जो है काफी सारे आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप नजर डालो कि मार्केट क्या करता है, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के बाद 0.5 का फेलियर दिखाता है, रीटेस्ट करता है 0.5 को, ब्रेकआउट देता है वापस से 0.382 का स्टॉप लॉस और यहाँ से आपका ये पूरा टारगेट बन जाता है इन अ मिड कैप निफ्टी, राइट। तो काफी सारे चार्ट्स एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सब कुछ, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, कमेंट बॉक्स में डाल दो आपके क्वेश्चन एंड क्वेरीज, और ये जो पूरी वीडियो है या फिर पूरा चैनल है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। एक बार फिर से मिलते हैं कल के दिन एक नई लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।